हेलो दोस्तों, तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति की सारणी जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबरों में पूछी जाती है। तो इस सारणी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट 1 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करते रहिए और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं त्रिकोणमिति सारणी की तरफ। देखिए यहाँ पर पूछा गया है साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है, परसेंटेज मान लेना है। परसेंटेज में क्या है, 0 ऊपर, तो हम यहाँ लिख देंगे 0 और यहाँ लिख देंगे 1। जैसे ये 1 की तरह बना हुआ है और ये लिखा हुआ है 0। तो पहले तो इतना आप क्लियर कर लें, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा है साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो साइन 30 की वैल्यू होती है भैया 1/2, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। उसके बाद साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब आपको कुछ नहीं करना है, कॉस के लिए सारणी को उठा करके यहां से यहां रख दीजिए। जैसे एक ये आ गया, उसके बाद क्या आएगा √3/2, तो यहां हम लिख देंगे √3/2, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगी, अब तो ये हो जाएगा √1/√2, ठीक है। उसके बाद 1/2 यहाँ आ जाएगा, तो हम इसे लिख देंगे 1/2, ठीक है। और 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा। अब tan वाला देखते हैं। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। उसके बाद tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, ठीक है ना। tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद कॉट क्या होता है, कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, ठीक है। किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा। तो हम जब 0 को उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा मतलब क्या होता है, 0/1, ठीक है। ये 0/1 लिखा हुआ है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो 0/1 को जब मैं उल्टा करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3 का, आप बोलेंगे सर जी √3 हो जाएगा, क्योंकि बट्टे में भैया 1 होता है, वो हम लिखते नहीं है। आप ये बात तो जानते ही होंगे। 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, ठीक है ना। √3 का उल्टा इसके बट्टे में क्या होगा, 1 होगा। 1 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, और √3 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब इन्फिनिटी की वैल्यू अभी आपको बताई थी कि 1/0 होती है। जब इसे उल्टा करेंगे तो 0/1 लिखेंगे, और 0/1 का मान क्या होता है, 0 होता है भैया, ठीक है। अब आता है हमारा कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। हमने अभी बताया कि 0 का उल्टा क्या होता है, जैसे हम 0/1 लिख सकते हैं और उसे लिखते हैं 1/0, और 1/0 की मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इसे हम क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे भैया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो अब ये लिखा हुआ है 1/2 साइन 30 की वैल्यू, और कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। जब इसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा केवल, ठीक है। उल्टा करेंगे तो 2 पर हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। 1 को बट्टे में लिखते नहीं है, ये बात हमने आपको पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कोसेक 45 की वैल्यू। कोसेक 45 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, √1/√2 है। तो जब इसे उल्टा करेंगे तो √2 पर चला जाएगा √2, और 1 नीचे आ जाएगा। और हम आपको क्या बताते जा रहे हैं कि √2 जो है उसके नीचे क्या है, 1 तो हर किसी संख्या के नीचे होता है, यानी 1 सभी पूर्णांकों के नीचे क्या होता है, 1 होता है दोस्तों, सभी संख्याओं के नीचे 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, 1 को लिखते नहीं है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, केवल √2 लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। अब ये है कॉसेक। कॉसेक कितने की वैल्यू, 60 की वैल्यू, और ये साइन का उल्टा होता है, तो √3/2 है। इसे उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए एक का उल्टा क्या होता है, यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। हम आपको जब से आप कितनी देर से बता रहे हैं कि 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 को क्या लिख सकते हैं आप, 1/1 लिख सकते हैं, यानी 1/1 लिख सकते हैं। और जब 1 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा तो क्या होगा, तब भी 1 से ही दिखाई देंगे, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, केवल 1 ही लिख सकते हैं भाई, क्योंकि हर में सभी के 1 होता है हमेशा, ठीक है ना। अब आ जाइए कॉट। ये है, ये रुको गड़बड़ हो गया है, ठीक है। ये हो जाएगा कॉट कॉसेक, ये हो जाएगा सेक हमारा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेक ए, ठीक है। और सेक किसका उल्टा होता है दोस्तों, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस क्या है, देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और 1 का उल्टा हमने क्या बताया, 1 का उल्टा 1 ही होता है। बहुत देर से बताते जा रहे हैं भैया जी आपको, ठीक है। फिर क्या है, सेक 0 की वैल्यू हो गई। फिर सेक 30 की वैल्यू क्या होती है,
ये √3/2 कॉस का मान है, कॉस 30 का मान, तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, 2/√3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए sec 45 की वैल्यू, तो हम cos 45 की वैल्यू पे जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/√2, तो ये हो जाएगा केवल √2, क्योंकि 1/में लिखते नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए sec a, यानी sec कितने की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें 60 की, तो sec उससे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा cos 60 की वैल्यू पर। cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो हम क्या करेंगे जब उल्टा करेंगे 1/2 को तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और 1 क्या होगा नीचे आ जाएगा। और हमने आपको बताया कि हर में हम 1 लिखते नहीं है, ठीक है ना, होता है लेकिन लिखते नहीं है हम लोग, ठीक है, जब जरूरत पड़ती है तभी लिखते हैं, अब हमें जरूरत ही नहीं है तो लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं sec 90 की वैल्यू, ठीक है। अब sec 90 की वैल्यू से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए cos 90 की वैल्यू, तो हम cos 90 की वैल्यू के पास गए और उसने बताया भैया मेरा मान 0 है, ठीक है, तो 0 को जब उल्टा करते हैं तो हमने ये वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पर बता रखा है, ठीक है ना। तो जब 0 को उल्टा करते हैं तो उसका मान कितना आता है इन्फिनिटी आता है भैया। ये हो गई आपकी क्या, ये हो गई आपकी त्रिकोणमिति सारणी हो गई, जिसमें आपको साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक सभी की वैल्यू आपको क्या है फिंड कराई गई है, और हमने बहुत ही सिंपल वे में आपको सिखाने की कोशिश की है, ठीक है ना। अगर आपको ऐसी ही और भी शानदार वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को कमेंट कीजिए, हमें कमेंट में बताइए कि हम आपके लिए कैसी और वीडियो बनाएं। धन्यवाद।